हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? हेलो। तो आज मैं जो है आपको पढ़ाने जा रही हूँ 20 मिनट्स में, शॉर्ट में बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत ही फटाफट से इसको देखेंगे। ठीक है, एंड आई मेक श्योर कि आपके सारे जो है क्वेश्चंस जो है आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आओ फटाफट से अपना जो है स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें रूल्स देखने होते हैं किसके, एरोमेटिक और हमारे एंटी एरोमेटिक के, और फिर हम नॉन एरोमेटिक भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आओ फटाफट से। जैसे क्या है कि एरोमेटिक में कैसे होते हैं कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स जो होते हैं सबसे पहले तो क्या होते हैं, ये साइक्लिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये साइक्लिक होते हैं। तो सिमिलरली जो एंटी एरोमेटिक होते हैं ये भी आपके साइक्लिक ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये कैसे होते हैं एरोमेटिक, ये भी प्लेनर होते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम डिफरेंस भी देखते जाएंगे। ओके, ये प्लेनर होते हैं और ये भी आपके प्लेनर होते हैं। प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब होता है यहाँ तो sp2 हो या फिर आपका sp हाइब्रिडाइज्ड हो, है ना, sp2 हो या फिर आपका sp हाइब्रिडाइज्ड हो। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि कॉन्जुगेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वैसे तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से एक भी मिस हुआ तो फिर जो है आपका एरोमेटिक या आपका एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, ये तो दोनों में है। डिफरेंस कहाँ है, तो डिफरेंस आता है यहाँ पे। ये जो होता है ये 4n+2 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है, और यही वाला जो रूल होता है इसको हम क्या कहते हैं, हक्कल रूल कहते हैं। इसी को हम हक्कल रूल कहते हैं। बट ये जो भाई साहब हैं ये हमारे 4n रूल को फॉलो करते हैं। किसको, 4n रूल को। ठीक है, तो ये 4n+2 को करते हैं, ये 4n को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आता है ये वाले कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो ये आपके डायामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। और क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है तो इसमें कोई भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नो नो अन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। और क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है और इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये ESR जो होते हैं, ESR जो होते हैं, ESR जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, है ना, क्योंकि ESR को एक्टिव होने के लिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की बहुत ही ज्यादा नीड होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाले कैसे होते हैं एंटी एरोमेटिक, तो ये कैसे होता है, ये आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो मतलब इसके पास क्या होता है, इसके पास तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं। ठीक है, और फिर ये कैसे होते हैं, ये आपके ESR जो होते हैं, ESR एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ESR एक्टिव हो जाते हैं। ओके, ये जो थे ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं एरोमेटिक और आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के। ठीक है, नाउ अब हम इन्हीं को ही जो है अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। बट उससे पहले हमें एक चीज और करनी होती है जो कि है नॉन एरोमेटिक को भी समझना। नॉन एरोमेटिक, देखो, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जो होते हैं ये ना ही इनमें कॉन्जुगेशन होता है, ना ही प्लेनर होते हैं, ना ही साइक्लिक होते हैं। मतलब अ, ऐसा कह सकते हैं कि वैसे अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है तो साइक्लिक हो भी सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं।
बेसिकली क्या है कि अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन जो आपने यहाँ देखी है ना, देखो जो आपने ये जो मेन जो 3 कंडीशन है ना, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी मिस हो जाती है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लिक हो सकते हैं, एसाइक्लिक हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसके अंदर ये जो तीनों पॉइंट होते हैं, उसमें से एक मिस हो सकता है, दोनों भी मिस हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं नॉन एरोमेटिक लिखूँ तो मैं बोलूँगी those compounds which do not follow those compounds which do not follow aromatic and anti aromatic rules, है ना? and anti aromatic rules are called non aromatic। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसके अंदर, यहाँ तो हो सकता है कि इसमें कभी साइक्लिक ना हो सिस्टम, है ना? जैसे 1-2 एग्जांपल पे बता दूँगी, कभी साइक्लिक ना हो, ठीक है? या फिर हो सकता है कि उसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको पता चल जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ कि क्या हो सकता है कि यहाँ तो वो साइक्लिक ना हो, है ना? या फिर मैं बोलूँ कि उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है ना? कॉन्जुगेशन नहीं है उसमें, ठीक है? या फिर बोल दूं मैं कि उसमें प्लेनर नहीं है वो। एनी वन कंडीशन अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो वाले कौन से कंपाउंड हो गए आपके, कैसे कंपाउंड्स हो गए आपके, नॉन एरोमेटिक हो गए, ठीक है? अभी हम जो है एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से जो है एक एक चीज जो है समझेंगे, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो नॉन एरोमेटिक है दोज कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट फॉलो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक रूल्स आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक, ठीक है? ये वाली बात क्लियर हो गई? नाउ चलो, अगर तो ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है तो अब हम यही सारा जो कॉन्सेप्ट है अपने क्वेश्चंस में जो है अप्लाई करेंगे। ओके, चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब हमें इसे अप्रोच करना सीखना है क्वेश्चन को, कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखो ये क्या है, सबसे पहले ये एक साइक्लिक सिस्टम है, तीनों ही साइक्लिक दिख रहे हैं, है ना? ठीक है, पहली कंडीशन चेक हो चुकी है, गुड। ये देखो ये क्या है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी तो आपका sp2 ही है ना? ये भी आपका sp2 है, दूसरी कंडीशन भी चेक हो चुकी है, ठीक है? और ये प्लेनर तो है क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना? यहाँ पे लिखें तो ये कैसे हो गया, ये आपका जो है एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आ गया? अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो फिर ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आपके एरोमेटिक की ही तो कैटेगरी में आया, है ना? क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है अच्छे से कि ये जो है आपके एरोमेटिक की कैटेगरी में आया? बट अब नेक्स्ट देखना, यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ क्या है, ये क्या है, यहाँ पे भी तो 2 पाई ही इलेक्ट्रॉन है ना? एक मिनट, यहाँ पे भी तो आपके पास 2 पाई ही इलेक्ट्रॉन है ना? दो ही तो इलेक्ट्रॉन है। बट ये वाला सेंटर कैसा है, देखो साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन वाली बात अब हम समझेंगे। बट यहाँ पे तो ये sp3 हो गया, ये तो sp2 था, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये कैसा है, तो ये आपका sp3 सेंटर हो गया ना, ये कैसा था, ये तो आपका sp2 था, है ना? तो अब ये वाला सेंटर, अभी इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। कैसे बोलेंगे हम? एंटी एरोमेटिक, है ना? नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक कहेंगे बेटा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन एरोमेटिक कहेंगे, नॉन एरोमेटिक, है ना? क्यों?
क्योंकि इसके अंदर एक sp3 आ गया। देखो उसने वो वाली कंडीशन को वॉयलेट कर दिया ना। मैंने क्या बोला था, किसी भी एक कंडीशन को अगर उसने वॉयलेट कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे sp3 हो गया तो उसकी वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा इधर करते हैं। चलो इसमें देखो क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n रूल को फॉलो करेगा, है ना। मल्टीपल है आपका, मल्टीपल है 4 का, है ना, तो 4n रूल को फॉलो करेगा। तो कैसा कंपाउंड हो गया ये, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। साथ में जोड़ के भी लिख सकते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कैसा हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। चलो अब ये क्लियर है तो अगले पे बढ़ते हैं। इस पे देखो, अप्रोच देखो कैसा है, देखो साइक्लिक है वो तो दिख ही रहा है, साइक्लिक है। नेक्स्ट बस देखना है प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, बस। ठीक है, अगर तो है प्लेनर कॉन्जुगेशन, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में देख लो। अगर तो 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे हो गए, एरोमेटिक। अगर 4n को फॉलो कर रहे हैं तो कैसे हो गए आपके, एंटी एरोमेटिक। एंड कहीं से भी अगर sp3 आ गया, ठीक है, या फिर साइक्लिक नहीं है सिस्टम, ए साइक्लिक है और कोई सी भी एक कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, या तो फिर क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखो इसमें देखो, अभी मैं आपको नॉन एरोमेटिक भी आपको पता चलेगा। एक तो हो गया आपका नॉन एरोमेटिक ये वाला। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसको फॉलो करेगा, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक जो होता है एक्सेप्शनल होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला जो सेंटर है ये आपका sp3 है, ये आपका sp3 है। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो नॉन एरोमेटिक हुआ। बिल्कुल ठीक हो आप अपनी जगह, लेकिन बेटा ये जो होता है ये एक एक्सेप्शन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो आपका sp3 होता है ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन आ जाता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के अंदर आपकी होमो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये होमो एरोमेटिक बन जाता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, होमो एरोमेटिक। मैं इस पे इसीलिए स्टार भी लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, चलो आओ, ओके। तो इसीलिए ये जो है ये आपका नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसको देखो, इसमें क्या होगा, इसमें कितने हैं टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आएंगे, आपके एरोमेटिक के अंदर आ जाएंगे, है ना। किस में आएंगे, आपके एरोमेटिक में आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही तो होगा, आपके एरोमेटिक में ही तो आएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम फटाफट से करेंगे सारे, ठीक है। आपको एक बार जो है समझ आ गया है, ठीक है, कि कैसे अप्रोच करना है। अब हम फटाफट से करते हैं, ठीक है, ओके। देखो अभी सबसे पहले क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, 6 पाई हैं, साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है। कैसा हो गया ये, तो आपका एरोमेटिक हो गया, है ना। इसमें देखो, ये देखो ध्यान से कितने, 1 2 3 4 5, इसको 6 मत गिन लेना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसके पास। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ तो 6 पाई होते हैं, 6 सॉरी, यहाँ तो आपका 4n+2 के हिसाब से होते हैं या 4n के हिसाब से होते हैं। उसमें तो कहीं पर भी ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फिट ही नहीं बैठ रहा ना। तो ये कैसा हुआ सिस्टम, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक हुआ। कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ बेटा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये सब तो ठीक था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से sp3 बन गया ना। ये वाला सेंटर कैसा है, ये वाला सेंटर भी तो sp3 है ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कहने को, बट ये भी आपका नॉन एरोमेटिक ही होगा। क्यों होगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे sp3 सेंटर आ गया है।
तो ये भी आपका नॉन एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, क्लियर ये वाली बात। अब नेक्स्ट आ जाओ इस पे। ये देखो यहाँ पे आपका आ गया ना sp3, देखो यहाँ sp3 आ गया। सबसे पहले वही ढूंढ लो। ठीक है, इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये एक नॉन एरोमेटिक ही कहलाएगा। कैसे, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब आपको समझ आने लग गया होगा। ये देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक लोन पेयर ने तो पाई बॉन्ड बना लिया है ना, एक बच गया इसके पास। तो जो एक बच गया वो परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करता इन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला सिस्टम जो होगा बेटा आपका एरोमेटिक ही होगा, ध्यान से करना ये। ठीक है, इसमें देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 और ये देखो ये भी तो है, ये भी तो है ना, ये भी तो है। तो अब इसमें एक लोन पेयर तो आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा और एक लोन पेयर जो होता है वो पेंडिकुलर होता है। तो ये है, तो ये भी आपका एरोमेटिक ही। क्यों है एरोमेटिक, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये वाला सेंटर कैसे है, इसको भूलना मत, ये sp2 है बेटा। कैसा सेंटर है ये, तो ये sp2 सेंटर है। कैसा सेंटर है, sp2 है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो इसको, इसमें देखो कैसी रिंग है ये, 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग है। अब ध्यान दो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे भी, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये कैसा सेंटर हुआ, sp2 हुआ, तो ये भी आपका कैसा हुआ, ये एरोमेटिक हो गया, है ना। और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसा हुआ ये, 7 इलेक्ट्रॉन से तो कैसा हुआ, तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक हुआ। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते तो फिर आपका जो था वो एंटी हो जाता। ठीक है, चलो इसमें आओ। ये कौन सी रिंग है, ये कौन सी रिंग है, ये आपको पता होगा, ये जो है आपका साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो जब ये ऐसे एग्जिस्ट करता है तो कैसा होगा, डबल बॉन्ड। तो ये कैसा हो गया, तो ये कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास कितने, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। होना तो कैसा चाहिए था, ये होना कैसा चाहिए था, एंटी होना चाहिए था, बट होता नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे टब शेप में। ये कैसा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। वैसे भी जो 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स होते हैं ना, 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स वाली जितनी भी रिंग होती है, उसमें मोस्टली जो होता है आपका नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर ही आता है, एंटी एरोमेटिक वाला नहीं आता। ठीक है, कभी कभी नॉन एरोमेटिक को एंटी भी बोल देता है वो, बट दोनों एक साथ नहीं देगा। हायर रिंग में, इससे जो पहले वाली रिंग होती है अंटिल 7 रिंग्स तक, आपका जो होता है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक तीनों आता है। 8 मेंबर्ड एंड हायर जितने भी होते हैं उसमें आपका मोस्टली या तो नॉन एरोमेटिक आता है या फिर आपका एरोमेटिक आता है। अगर बाय चांस आपको उसमें भी एंटी एरोमेटिक दे दिया तो वो नॉन एरोमेटिक को भी कह देता है। ठीक है, वो एग्जामिनर अपने हिसाब से देखता है, बट हाँ आपको ऐसे नहीं देगा कि दोनों ही ऑप्शन दे दिए। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब हम इसको करते हैं, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया, एरोमेटिक, है ना। वो जो दोनों पॉजिटिव है वो sp2 ही तो सेंटर है, तो sp2 ही तो सेंटर हुए, है ना। तो कैसे हो गए, आपके एरोमेटिक हो गए। ठीक है, ओके, चलो अगला। अब ये वाला हम और अच्छे से देख लेते हैं, ये कैसी है, ये 9 मेंबर्ड रिंग है। कैसी है, ये 9 मेंबर्ड रिंग है। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, है ना। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, एरोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हायर मेंबर्ड रिंग है ना, तो इसलिए आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्योंकि हायर मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्ड हायर मेंबर्ड रिंग है, इसलिए इसको हम एंटी एरोमेटिक नहीं कहेंगे, इसको नॉन एरोमेटिक ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या होगा,
कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप बोलोगे मैम ये एरोमेटिक होना चाहिए था, बट यहाँ क्या होता है बेटा, ये 10 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में क्या होती है आपकी ट्रांस एनुलर रिपल्शन होती है। कैसी होती है? ट्रांस एनुलर रिपल्शन हो जाती है। तो क्योंकि इनके बीच में ट्रांस एनुलर रिपल्शन हो जाती है, इसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन अगर मैंने इसी के अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, जैसे कि आपका कोई कार्बन हो सकता है, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी आपका कार्बन हो सकता है, या कोई भी ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप भी हो सकते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होता है, इसमें ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही ये जो ऊपर की तरफ चले गया, देखो ये वाले जो है ना, ये है, ये ऊपर की तरफ जैसे गया, तो इसने क्या है, यहाँ पे आपकी प्लेनैरिटी जो है वो मेंटेन हो गई। यहाँ पे आपकी प्लेनैरिटी जो है वो मेंटेन हो गई। ठीक है, तो इसलिए अब कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी भी तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जो ये है ये एरोमेटिक हो चुका है। ठीक है, बट अब जो है ये एरोमेटिक जो है हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज जो है अच्छे से समझ आई हो। मैंने हर टाइप का जो है आपको 3 मेंबर्ड से लेकर 10 मेंबर्ड रिंग तक जो है सारा जो है एग्जाम्पल्स कुछ कराए हैं, ताकि आपके जो है एक रिविजन हो जाए बिल्कुल बढ़िया से, है ना। ठीक है, तो अब समरी क्या थी, समरी हमारी यही थी कि हमने क्या सीखा, हमने आज जो है एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में सीखा, है ना। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जो है हमने सीखा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा सा थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और मेरे साथ जो है फटाफट से जो है 20 मिनट्स का एक शॉर्ट जो है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलती हूँ अगले लेक्चर में। ऐसे ही इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो बाय।